अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 2K सब्सक्राइबर्स एंड आई रियली जेन्युइनली वांट ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमारे साथ इंटरैक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जितने मसले हो रहे हैं ना वो सारे सुलझ जाएंगे मुझे लगता है अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकॉन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज जाके हमें हर सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारे हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वेलकम बैक टू अनदर बम्पर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स एंड इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस मैच। आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान ने जो है वो अपनी 3 टीम्स का जो है अनाउंसमेंट की थी। एक तो हमारी जो मेन टीम है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसको साइड पे कर दें। उसके अलावा पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 4-5 वार्म अप मैचेस खेलने हैं, ठीक है। और उसके लिए जो है पाकिस्तान ने टीम्स अनाउंस की थी। एक टीम के कप्तान शादाब खान है, एक टीम के कप्तान जो है वो मोहम्मद हुरैरा है और एक टीम के कप्तान जो है वो मोहम्मद हारिस है। तो ये जो है फ्लो है जिससे जो है आपके वार्म अप मैचेस होंगे। और आज जो है वार्म अप मैच खेला गया पाकिस्तान ए वर्सेस अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की ऑलमोस्ट मेन टीम खेल रही थी, सिर्फ राशिद खान नहीं खेल रहे थे। अब सिर्फ राशिद खान जो है वो ऐसे है अफगानिस्तान के लिए जैसे कि इंडिया के लिए बुमराह, ठीक है, क्योंकि बैटिंग भी मतलब बैटिंग राशिद खान बस ठीक ठाक कर लेते, नॉट ऑब्वियसली बुमराह तो नहीं करते बैटिंग, लेकिन राशिद खान ठीक ठाक कर लेते हैं। आप हार्दिक पांड्या कह लो चलो इंडिया का। और बॉलिंग में भी वो बंदा तो फिर बुमराह है अफगानिस्तान के लिए, इज अमेजिंग। तो वो नहीं खेल रहा था राशिद खान, लेकिन ऑलमोस्ट उनकी सारी मेन टीम खेल रही थी। पाकिस्तान ने जो है शादाब खान की कप्तानी के अंडर जो है ये मैच जीत लिया है और 164 रन से जीता है। मतलब पाकिस्तान ने उनको टारगेट दिया 315 रन का और उनकी पूरी टीम जो है वो 164 रन पे ढेर हो गई थी। तो पाकिस्तान एंडेड अप विनिंग दिस मैच बाय 150 रन। तो बहुत जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें हुसैन तलत ने 70 रन किए, मोहसिन रियाज ने जो है वो 61 रन किए, 61 ने 57, हाँ इस तरह से। और आपके मोहम्मद इरफान खान ने 60 रन किए थे। तो ये बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शादाब खान जो कप्तान है, बैटिंग में तो वो कुछ नहीं कर सके, लेकिन बॉलिंग में ही केम अप विद द फिगर्स ऑफ he took 3 wickets and gave 33 something runs। इस तरह से उन्होंने किया था। तो मैं यहाँ पे करेक्ट करके बता दूंगी क्योंकि अभी इस वक्त मुझे थोड़ा सा भूल रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के दिमाग में भी बहुत सारे सवालात चल रहे हैं। वो सवालात ये हैं कि भाई हमारा पेस अटैक नहीं है, हमारे पास रेगुलर स्पिनर नहीं है, हमारे पास बाबर आजम क्यों ओपनिंग कर रहा है, इमाम उल हक को क्यों नहीं डाल रहे। क्योंकि आप देखो कोई भी जब बता रहा है ना कुछ इस तरह का कि मतलब मतलब अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बता रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उस बेस्ट प्लेइंग 11 में आप देखो इमाम उल हक का नाम तो मस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा प्रॉपर ओपनर है यार। उसका 57 प्लस का स्ट्राइक एवरेज है उसकी पाकिस्तान और यूएई जैसी पिचेस पे। उसका स्ट्राइक रेट 90 प्लस का है। वनडे क्रिकेट में 90 प्लस का स्ट्राइक रेट, वो भी एक ओपनर का, तो कितनी जबरदस्त बात है। और हर कोई कह रहा है कि इमाम उल हक को होना चाहिए था। वो मतलब ना उनपे एक इल्जाम है कि वो इनसाइडर्स लीक करते थे, ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर करते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उनको अभी कंसीडर नहीं कर रही। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस होने के बावजूद ये उनपे इल्जाम है, जहां तक मुझे पता चला है, जहां तक मेरी जो सोर्सेज हैं वो बता रही हैं। तो इस वजह से जो है इमाम उल हक को साइडलाइन किया जा रहा है। तो अब ये मैं इन मामला में नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि मैं आई एम ओनली अलाउड टू कॉमेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग ऑन फील्ड। तो ये जो है सीन है। तो आपको ये जो सारे सवालात हमारे कोच साहब से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद साहब से कि भाई आकिब जावेद साहब बताइए क्या करें, मतलब क्यों रेगुलर ओपनर नहीं है, क्यों बाबर आजम की एक तो फॉर्म वैसे ही आउट है। मतलब उसने साउथ अफ्रीका वाले टूर पे जब ही वाज बैटिंग एट नंबर 3, तो आप देखो कंसेक्यूटिवली उसने हाफ सेंचुरी हिट की थी और फिर भी आप उसको मतलब जो है वो साइडलाइन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बाबर आजम की पोजीशन आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। तो इस पे आकिब जावेद ने जवाब दिया। आकिब जावेद ने बोला कि बाबर आजम जो है वो हमारे करंट लॉट में बेस्ट बैट्समैन है, इसीलिए हम बाबर आजम से जो हमारा बेस्ट बैट्समैन है उससे हम ओपनिंग करवा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहले जो 10 ओवर्स है ना, हम चाहते हैं कि उसमें रन, हमें लगता है कि उस पर रन स्कोर करना बहुत इजी है, क्योंकि ये जो पिच है इस पे ज्यादा बाउंस नहीं है, ज्यादा सीम नहीं है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ओपनर्स के लिए इट वुड बी वेरी इजी कि वो अपनी टीम को फायदा दे सके विद रिस्पेक्ट टू स्कोरिंग रन्स। इसीलिए हम बाबर को कह रहे हैं कि भाई तू ओपनिंग कर, एक तो एक्सपीरियंस है, फिर उसके अलावा क्लास, टेक्निक, टैलेंट सब है,
तो फिर इसलिए हम चाहते हैं कि बाबर आजम शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दीज फर्स्ट 10 ओवर्स। इसीलिए हम बाबर से ओपनिंग करवा रहे हैं। अभी वो रन स्कोर नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें जो है हर चीज खराब लग रही है, बट लेकिन आकिब जावेद ने कहा आई एम डेड श्योर दैट ही विल स्कोर रन इन द बिग मैच फॉर पाकिस्तान। तो देखो यार क्या होता है, कोच साहब ने तो तसल्ली दे दी, अब देखिए बाबर आजम साहब कब तसल्ली देंगे। उसके अलावा जब उससे पूछा गया कि भाई फास्ट बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं है, शाहीन अलग मतलब ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा है लेकिन उस तरह से डेंजरस नहीं लग रहा, हारिस रऊफ इंजर हो गया और कहा यह जा रहा है कि जो हारिस रऊफ को इंजरी हुई है उसके लिए मिनिमम 6 वीक्स तो लगेंगे रिकवर होने के लिए, और नसीम शाह वैसे ही फॉर्म में नहीं है। तो आकिब जावेद साहब ने बोला कि हमारा जो पेस है ना, पेस अटैक, वो सबसे अच्छा है। अब मुझे लगता है उन्होंने ना ये बात इस पर्सपेक्टिव में कही है कि ऑस्ट्रेलिया के कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क तो है नहीं, ठीक है, इंडिया का बुमराह अलग नहीं है, तो उनको और इंडिया ने ना अपने उस स्क्वाड में स्पिनर्स भर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आकिब जावेद ये कहना चाह रहे हैं कि भाई किसी का उस तरह का पेस अटैक है ही नहीं जिस तरह का पाकिस्तान का है। तो उन्होंने तसल्ली दी, उन्होंने बोला कि नहीं यार इजी हो जाओ, पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत जबरदस्त है और ये आपको जब चैंपियंस ट्रॉफी एक दफा स्टार्ट हो जाएगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी। तो ये जो है उन्होंने बेसिकली बात की है। उसके अलावा ये जो है हमसे इंपॉर्टेंट कुछ सवालात थे। मुझे लगता है यार सुफियान मुकीम को होना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो गई, अब देयर इज नो चांस। तो अब तो 11 फरवरी गुजर गई और स्क्वाड आप नहीं कर सकते हो चेंज बिल्कुल भी, लेकिन आई फील लाइक अगर सुफियान मुकीम होते तो क्या होता। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लावा अब्बासी साइनिंग ऑफ।